झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। बुंडू पहुंचे टाइगर जयराम महतो। तमार विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक ताऊ मैदान में जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जहां हजारों के बीच में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस बीच हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी रिजवान अंसारी, रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो सहित कई नेता मंच पर मौजूद थे। जयराम महतो ने टाटा सफारी के छत पर चढ़कर करीब 1 घंटा तक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है, जिसको लेकर जेबीकेएसएस के द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में प्रत्याशी दी जाएगी, जिसका समर्थन कर वोट देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव से ही राज्य में व्यवस्था को बदला जाए। सबसे पहले तमाड़ की धरती में गजब का उत्साह दिखा, अथाह प्रेम का प्रवाह दिखा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, ताकत मिली, हौसला दुगना हुआ। हमारे सभी साथी चुनाव हारे थे, लेकिन आज पुनः इस जनसैलाब को देखकर हम लोग का जोश दुगना हुआ और उम्मीद करते हैं तमाड़ के साथ साथ पूरे राज्य में एक नया बदलाव आएगा और वह बदलाव इस राज्य के लिए नीति नियम बनाने के लिए कार्य करेगा। बिरसा मुंडा की बात हर सभा में करते हैं, लेकिन गए हैं, लेकिन काफी दिन पहले गए हैं और हम लोग कल शेड्यूल बना है बकायदा। हम लोग उनका जो पैतृक ग्राम है वहाँ हम लोग जाएंगे और निश्चय ही बिरसा के बिना झारखंड अधूरा है, उनके विचारों के बिना झारखंड अधूरा है। तो उनके विचारों को आत्मसात किए बिना झारखंड मुक्ति और झारखंड नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं उलियातू के लोग। देखिए, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद उन्हें बधाई देते हुए कहेंगे इस समस्या का निदान करने के लिए योजना को लेकर आए, ताकि गांव वाली पेयजल की समस्या जो जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल सके। धनवंतरी मुंडा का आज आपने नाम लिया है, क्या माना जाए कि तमाड़ में प्रत्याशी घोषित दे दिया? नहीं, घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावित अभी रेस में वो चल रही हैं और बाकी अगर कोई है तो आवेदन दें, स्वीकार है और फाइनली जो हमारा प्रक्रिया है उसके माध्यम से गुजरे। इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए लोग आवेदन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन विधायक बनने के लिए पहली ऐसी पार्टी है जेबीकेएसएस या जेल के, जो कि देखिए हम लोग एक बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग जनता के अनुरूप चाहते हैं उसका विधायक हो, युवाओं के अनुरूप उनका विधायक हो, उनसे विपरीत उनका विधायक ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये वक्त तय करेगा। 55-60 प्रत्याशी मिल जाएंगे जो आपका क्राइटेरिया है? ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल समर्दा ज्यादा मिलेंगे और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जो आएंगे वो बेहतर काम करेंगे। जयराम जी, आप शिबू सोरेन के परिवार पर हमला करते हुए कहते नहीं, गुरु जी का परिवार कहाँ? गुरु जी का परिवार बसंत सोरेन भी है। नहीं नहीं, मेरा सवाल को क्यों सुनेंगे? शिबू सोरेन का परिवार केवल हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन नहीं है, सीता सोरेन नहीं है। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की विधवा है। सीएम पोस्ट उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? हमने हेमंत पर कटाक्ष किया, उस पर टिके हैं हम। नहीं, आप उनके परिवार पे विधायक बनने की बात कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो सुधीर महतो, सुनील महतो के परिवार से वहाँ तो आप बात नहीं। वर्तमान में जो है सरकार में बैठे हैं उन पर बात करेंगे, जब उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ बात करेंगे। अगर शिबू सोरेन की बात है तो दुर्गा सोरेन की विधवा वो सीएम प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुई? और चंपई सोरेन 3 महीने के लिए क्यों नहीं कार्यकाल को पूरा कर पाए? ये कौन सी सरकार चल रही है? दिल्ली में डैमेज कंट्रोल कैसे होगा विधायक जयराम जी? दिल्ली में आपकी पार्टी में देखा जा रहा है, कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे, अलग-अलग। देखिए, जब पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जब अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है तो हर कोई अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं। देखिए, अगर अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो वो प्रस्ताव भी रखा है, आने के लिए कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ। तो आए, ठीक है, नॉमिनेशन अलग चीज होता है, समर्थन देना अलग चीज होता है, लेकिन हमारे साथ राजनीति में आए ना, कब उनका विधानसभा से क्या माना जाए कि सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो होंगे प्रत्याशी? देखिए, अभी तय नहीं हो पाया है। ये तो ऐसे भी सांसद हैं, हमारे हार के बाद भी हमारे सांसद हैं। जयराम, सभी पार्टियां बहुत ही जोरों शोर से तैयारी कर रही है। देखिए, तैयारी भी हमारी है और बिल्कुल जो विचारधारा 2 साल से राज्य में फैली है, उस विचारधारा से ही प्रत्याशी तय होंगे और उस प्रत्याशी को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनका वोट आना है वो
50% तय हो चुका है और 50% विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान तय होगा। धनबाद गिरिडीह में काफी भीड़ जुटती है, लाखों की भीड़ जुटती है आपको देखने के लिए, सेलिब्रिटी हैं आप वहाँ के, लेकिन तमाड़ में क्या लगता है भीड़ में कमी कीजिए? नहीं, तमाड़ में आप, हमको लगता है आपका कैमरा शायद आज खराब होगा, कैमरा खराब होगा। जयराम का एक सवाल मेरा है कि आपके सभा में लाखों की भीड़ होती है, आज भी बहुत ही भीड़ थी, मतलब काफी भीड़ थी, लेकिन जब वोट में मतदान में तब्दील होने की बात होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, इसमें क्या कहना है? नहीं, कहाँ मिसिंग हुआ है? पहला बात है, नहीं मिसिंग नहीं हुआ है। समर भैया समझे बात को, 8 लोकसभा 8 अलग अलग चिन्ह, 10 दिन के लिए प्रचार का समय, कंफ्यूजन, मिसिंग नहीं है। बहुत अच्छा वोट आया है, 8 लाख वोट एक लोकसभा के हिसाब से बहुत अच्छा वोट आया है। पार्टी का जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का जो कंफर्मेशन होता है कि JBKSS आपकी पार्टी का नाम है या जेल के नाम है या चुनाव चिन्ह कब तक आ जाएगा? देखिए जल्द ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत जल्द आएगा और हमें उम्मीद है कि इस महीने तक आ जाए। इलेक्शन के बाद किस पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है? देखिए वो जनता तय करेगी, हम लोग तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम जी, जो पार्टी के विधायक क्राइटेरिया रखे हैं वो दूसरी पार्टी से अगर आते हैं तो फुलफिल कैसे करिए? क्यों नहीं फुलफिल करेंगे, आएंगे, संगठन का कार्य करेंगे, है ना वह क्राइटेरिया। जनता का फीडबैक होगा, अगर जनता उनको फीडबैक देती है, हमारे संगठन के साथी अगर उनका समर्थन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर कल कोई हमारे संगठन में आता है और अगर हमारे साथी बोलते नहीं ठीक, इनका स्वागत कीजिए, ये बढ़िया व्यक्ति है, गलत पार्टी में थे, तो वहां तुमने लिखा है संगठन का फीडबैक, जनता का फीडबैक, संगठन के लिए कार्य। आपके संगठन के लिए तो आंदोलन वगैरह नहीं किए होंगे जिस तरह से 2 साल? अरे ठीक है, तो आंदोलन नहीं किए तो उसके लिए आंदोलन के लिए उनको पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन आंदोलन के अलावा जो कॉलम है उन पे पॉइंट अर्जित करे। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन पर विधायक और सांसद नहीं बना रहे। देखिए आंदोलन के लिए प्राथमिकता है, लेकिन आंदोलन के अलावा भी विधायक सांसद बनेंगे। क्या माना जाए कि इस बार जो भी आपके लिए कैंडिडेट होंगे वो तमाड़ विधानसभा से, यदि मान लीजिए वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, यदि वो आते हैं तो क्या? बिल्कुल, उनको हम जनता के बीच रखेंगे, जनता का फीडबैक हमने रखा है, जनता फीडबैक क्या देगी, हमारे संगठन के लोग उनको क्या फीडबैक देंगे। आखिर तमाड़ विधानसभा में हमारी पंचायत कमेटी है, हमारे प्रखंड कमेटी है, हमारी केंद्र कमेटी